हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आपके एग्ज़ाम्स आ चुके हैं तो एग्ज़ाम में सारा सिलेबस कंप्लीट करना होगा आपको। आपके बहुत टेंशन होती है माइंड में कि हाँ कैसे कंप्लीट करें, कि क्या पढ़ लें हम पास हो जाएं, पासिंग मार्क्स ही आ जाएं। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए हम लेके आए हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर वाइज लाइक कि कौन से चैप्टर का कैसे मार्क्स वेटेज है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थोड़े से जो सिलेक्टिव है वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए, मतलब सॉल्यूशन के साथ। और आपको कैसे उसका आंसर राइटिंग फॉर्मेट कैसे करना है, आपको क्या लिखना है, कि मतलब कि इन्हीं आपके 20 क्वेश्चंस में आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, आपने अगर ये 20 क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो हम देखेंगे कि आपका फर्स्ट आपने पढ़ा होगा, तो आपने सिलेबस में देखा होगा कि आपके टोटल 15 चैप्टर्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ द बॉडी लाइक एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर आपका हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ऐसे डिफरेंट सिस्टम्स हैं। फिर आपका फर्स्ट चैप्टर क्या था, ह्यूमन एनाटॉमी का जो भी इंट्रोडक्शन होता है, तो इसका कितना वेटेज होता है, 2 मार्क्स का इसमें से आता ही आता है। तो इसमें आप क्या पढ़ो कि ये पूरा मतलब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, या फिर थोरली आप रिवीजन कैसे कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से आपके आ सकते हैं, क्या है कि राइट डाउन द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या है स्कोप और ह्यूमन एनाटॉमी का स्कोप क्या होगा, तो आप इसको कैसे लिखोगे। आप पहले ह्यूमन एनाटॉमी की डेफिनेशन लिखोगे। ह्यूमन एनाटॉमी क्या होता है, बहुत पढ़ता होगा, आपको 11th-12th में पढ़ा है, या फिर आपके डेली उसमें भी आप पढ़ते ही आ रहे हो, डी फार्म में एडमिशन लिया है तो ह्यूमन एनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर, मतलब कि किसी चीज़ का, किसी ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या है, और डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में कैसे रिलेशंस है, उनके बीच में कैसे सारे ऑर्गन्स एक दूसरे को कोरिलेट करके उनके बीच में कैसे वो फंक्शन करते हैं, ये चीज़ें हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। और फिर फिजियोलॉजी क्या होती है, फिजियोलॉजी उस ऑर्गन का पर्टिकुलर फंक्शन क्या होगा वो हम फिजियोलॉजी में देखते हैं। तो इसको आप लिखोगे, ह्यूमन एनाटॉमी की डेफिनेशन लिखोगे, फिर लिखोगे कि उसका स्कोप क्या है। स्कोप में आप 5 to 6 पॉइंट्स लिखोगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने मेंशन कर रखा है कि डेफिनेशन, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी पार्ट्स, मीन्स हमारे बॉडी पार्ट्स के बीच में कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, कैसे रिलेशनशिप मेंटेन है, मीन्स कैसे बॉडी वर्क कर रही है सब चीज़ों को साथ लेकर। फिर फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, द बॉडी एज होल, मीन्स पूरी बॉडी में फंक्शन कैसे करते हैं उसके ऑर्गन्स। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इमेज के थ्रू बता दे रही हूँ आपको। ये एक ह्यूमन बॉडी है, आपको दिख रहा होगा, इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई ऑर्गन अलग से, सबका अलग काम होता है, वो चीज़ अलग है, बट सब एक दूसरे के साथ एट द टाइम वर्क कर रहा है ना। तो ये आपके अलग अलग ऑर्गन्स हो गए, यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ फंक्शन कर रही है, ये ह्यूमन बॉडी हो गया। तो ऐसे आपको आंसर फॉर्म करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, इसमें क्या क्या आ गया, बॉडी कैविटी आ गई, फिर क्या आ गया आपका जो डायरेक्शनल टर्म्स थे, आपने पढ़ा होगा, इससे पहले मैंने बताया था मॉडल पेपर में कि डिफरेंट टर्म्स होते हैं बॉडी पोजीशंस की, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, फिर सुपरफिशियल, पेरिफेरल, डिस्टल, प्रॉक्सिमल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो वो टर्म्स आपको प्रिपेयर करना है, जैसे कि ये हो गया आपका सुपीरियर, प्रॉक्सिमल, ये सारी चीज़ें उसकी डेफिनेशन देनी है। और फिर ये हो गया आपका डायरेक्शनल टर्म, लाइक उसका सुपाइन, लाइक सुपाइन मैंने बताया था रूफ की तरफ फेस करके लेटे हो, सुपाइन। आप जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं उल्टा लेटना, हम उसे क्या बोलेंगे मेडिकल टर्म में, प्रोन पोजीशन। फिर आपकी कैविटीज़ क्या होती हैं, उस कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड हैं, ये है। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, मीन्स आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड इट्स फंक्शन। पूरा सेल का चैप्टर है, उसमें ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनल्स के बारे में थोड़ी चीज़ें बताई गई हैं, देन उसके फंक्शंस मेंशन है। इतना ही चैप्टर था, 4 मार्क्स का वेटेज है। तो आप पहले डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा सेल का, कि सेल कैसे, उसमें सेल के डायग्राम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो चीज़ों का डायग्राम आप प्रिपेयर कर लो। डायग्राम तो पूछा ही जाता है। और फिर उसके ऑर्गेनल्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं याद आ रहा है, 1 लाइनर 2 लाइनर आप जितना याद रख पा रहे हो मेन उतना याद रखो, आपको पासिंग मार्क्स उतने में आ जाएगा।
तो ये मैंने ऑर्गेनल लिखा है, उसके फंक्शंस लिखे हैं कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो पैसेज अवे फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल। फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेल पावर हाउस होता है एनर्जी का। फिर आपका लाइसोसोम होता है, एंजाइम टू कंटेन एंजाइम टू डाइजेस्टेड मटेरियल और डैमेज टिश्यूज, ये सारी चीज़ें करता है। तो आपको क्या प्रिपेयर करना है कि सेल की डेफिनीशन, फिर सेल का डायग्राम और सेल के ऑर्गेनल्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स, उसके फंक्शंस। तो इससे क्या हो गया, आपका सेकंड चैप्टर हो जाएगा। फिर है आपका फोर्थ क्वेश्चन, टिश्यूज डेफिनीशन विथ क्लासिफिकेशन। टिश्यूज का चैप्टर है। कितने टाइप की टिश्यूज होती हैं, यहाँ पे मेंशन है 4 टाइप्स की टिश्यू होती हैं। मोस्ट ऑफ पूछी कौन सी जाती हैं, एपिथेलियल और मस्कुलर। ये दोनों आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा विथ क्लासिफिकेशन। आप क्या लिखोगे, आंसर राइटिंग कैसे फॉर्मेट करोगे, तो आप आंसर राइट ऐसे करोगे कि आपको मान लीजिए मस्कुलर का पूछ लिया, तो मस्कुलर टिश्यू में कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता होगी। आपने मस्कुलर टिश्यू का डेफिनेशन लिखा, थोड़ा सा डायग्राम इफ़ आपको याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, विदाउट डायग्राम भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप चीज़ें जितना फ्लो चार्ट के थ्रू लिखोगे उतना ज़्यादा आपका आंसर प्रेजेंटेबल होता है, कि हाँ एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे को सारी चीज़ें पता है। तो आप फिर फ्लो चार्ट बनाओगे कि मस्कुलर टिश्यू की डेफिनीशन, देन यहाँ पे हेडिंग 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन। फिर इसके बाद आप हेडिंग डाल के थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसमें मेंशन करोगे उसके बारे में कि स्केलेटल का क्या वर्क होता है, स्मूथ मसल्स का क्या होता है, कार्डियक मसल्स का क्या होता है। इसी तरीके से आप बाकी चीज़ों के लिए भी फॉलो करोगे। तो आपका क्लासिफिकेशन में क्या होगा, टिश्यू की डेफिनेशन लिखोगे। टिश्यू क्या होता है, सेल कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, पढ़ते आ रहे हैं। फिर 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। फिर आप उसको मेंशन करोगे उसकी क्लासिफिकेशंस। तो ये आपका लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर इसलिए प्रिपेयर करवा रही हूँ क्योंकि लॉन्ग आंसर में आपके शॉर्ट आंसर भी प्रिपेयर हो जाते हैं और आपका एमसीक्यू भी साथ साथ में ही प्रिपेयर होता जाता है। आप अगर 20 लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हो, एटलीस्ट 40 शॉर्ट क्वेश्चन तो प्रिपेयर हो ही जाते हैं। तो फिर अब देखेंगे नेक्स्ट, डिफाइन बोन्स विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। कौन से चैप्टर का है, याद आ रहा होगा, ऊशर सिस्टम हम पढ़ रहे थे। ऊशर सिस्टम ने हमने क्या क्या पढ़ा था, स्केलेटल की चीज़ें, मतलब बोन्स कैसे फंक्शन करते हैं, उसके डिफरेंट जॉइंट्स क्या होते हैं, फिर उसके सॉकेट्स के बारे में पढ़ा था। डिफाइन बोन्स के बारे में आप डिफाइन मतलब डेफिनेशन दोगे कि बोन क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू है ना बोन, ब्लड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे। फिर आप फंक्शंस लिखोगे। बोन का फंक्शन, स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन ऑलमोस्ट कॉमन होता है, तो स्टोर्स रिलीज फैट होता है, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन, कि हमारा बोन का ही तो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर फिटेड है ऑर्गन, तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है सारी चीज़ों को। फिर स्टोर्स रिलीज मिनरल्स, एक तरीके से फ्रेमवर्क है बॉडी का बोन, स्केलेटल सिस्टम हमारा। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। अब है डिस्क्राइब द डिटेल्स जॉइंट्स के बारे में आपको डिटेल्स में बताना है। तो क्या बताएंगे आप, पहले आप जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन बताएंगे, जॉइंट्स की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर जॉइंट्स कैसे उसको क्लासीफाई किया गया है, किन किन बेसिस पे। तो फर्स्ट है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन और फिर है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट कौन सा क्लासिफिकेशन है, उसके स्ट्रक्चर जो होते हैं बनावट के आधार पर, फिर उसके कार्य के आधार पर। फिर आपको अगर नहीं इतना आ रहा है, माइंड में क्लिक नहीं हो रहा, आप ओन वर्ड्स में भी मेंशन कर सकते हो कि आपको चीज़ें समझ में आती है, सूचर, सिंडोमिस और फिर सिम्फेसिस, ये सब क्लासिफिकेशन है। तो आप फ्लो चार्ट पहले अच्छे से बना दीजिए, उसको लिख दीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्लो चार्ट के नीचे से स्टार्ट करना है कि उसमें क्या क्या होता है। ये आपके जॉइंट्स हैं, सैडल जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी चैप्टर में। तो इस तरीके से आपका जॉइंट मतलब बोन का जो भी चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, राइट कंपोनेंट कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड एंड इट्स फंक्शन। ब्लड का चैप्टर हमने पढ़ा था, हीमोपोएटिक सिस्टम, याद आ रहा होगा आपको। तो उसमें मेनली क्या है, क्या पूछा गया, ब्लड का कंपोजिशन है, ब्लड के बारे में मीन्स क्या होता है, फिर ब्लड कैसे जनरेट होता है बॉडी में, हीमोपोइसिस पढ़ा होगा आपने,
हेमोपोइसिस प्रोसेस, और क्या पढ़ा होगा, उसका फंक्शन पढ़ा होगा। आपका ब्लड एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू है, आपको पता ही होगा। अब उसमें कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, कंपोजिशन ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसीज रेड ब्लड कॉर्पल्स होता है, सेल्स नहीं, और फिर डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड कॉर्पल्स। तो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको मतलब इन जनरल पता होनी चाहिए। आपने अगर डिटेल स्टडी नहीं की है तो थोड़ी सी चीज़ें कि वो क्या काम है उसका बॉडी में, उतना चीज़ आपको पता है आपके आंसर के लिए वो काफ़ी है। तो आपका ये है टोटल बॉडी, बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है ब्लड में वो देखना है। तो क्या क्या हुआ, आरबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट। अब प्लेटलेट क्या है, आपका प्लेटलेट आपको याद आ रहा होगा कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए फर्स्ट कौन सा फैक्टर रहता है, प्लेटलेट ही रहता है। फिर आपका ये प्रेजेंट हो जाता है प्लेटलेट, फिर ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स किसे कहते हैं, आरबीसी को कहते हैं। फिर आएगा आपका कि प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ग्लोबुलिन किस चीज़ के लिए मतलब कि रिस्पॉन्सिबल है, ये सब चीज़ें लिखेंगे। फिर आपका आएगा फंक्शन, फंक्शन क्या होता है ब्लड का वो देखेंगे। तो वन लाइनर फंक्शन मैंने बहुत शॉर्ट में दे रखा है, आपको नहीं बुक की चीज़ें याद हो रही हैं, आप यहाँ से फंक्शन 4-5 मेंशन कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स गैस का एक्सचेंज होता है, ये हो गया। फिर ऑस्मोटिक, रेगुलेटरी, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोनॉइड्स, फिर है प्रोटेक्टिव, डिटॉक्सिफिकेशन, थर्मो रेगुलेटरी मीन्स टेम्परेचर मेंटेन करना। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन के बारे में आपको क्या लिखना है, स्ट्रक्चर और फंक्शन उसका। आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये आपका स्प्लीन है। स्प्लीन को ब्लड का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। आपके आरबीसीज कहाँ पे जाके डाई होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं बॉडी में, स्प्लीन में। ये है आपका स्प्लीन, इसको आपको ड्रॉ करना है। रफली भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बुक की इमेज है एग्जैक्ट वही हमें उतार के आना है आंसर में। आपको रफली डायग्राम आ रहा है, बस उसके जो भी लेबल मतलब जो भी उसके लेबल होते हैं, नाम होते हैं उसके पार्ट्स के, वो सही होने चाहिए और सही जगह पे मेंशन होने चाहिए। वेन है, आर्टरी है, वाइट पल्प है, रेड पल्प है, कैप्सूल है। फिर आपका स्प्लीन एनाटॉमी एंड फंक्शन क्या करता है, स्टोर्स ब्लड, फिल्टर ब्लड, फिर क्या है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, गॉल ब्लैडर, वेन। ये है आपका एक ये वाला स्प्लीन आपको इजी पड़ेगा, तो ये आप बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हो गया आपका एक, इसका डिटेल्ड जो भी सॉल्यूशन है वो हमारे ऐप पे आपको मिलेगा, तो आप हमारे ऐप पे भी विजिट कर सकते हैं। डिस्क्राइब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डी फार्मा फर्स्ट ईयर, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बहुत कॉमनली पूछा जाता है और यही चीज़ें नहीं याद होती, आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे याद करें। तो आपको बस रफ डायग्राम काफ़ी है, आपने हार्ट का रफ डायग्राम भी बना दिया, उसमें सारे लेबल नहीं याद है, आपने उसके 4 चैम्बर्स मेंशन कर दिए, 2 अपर चैम्बर्स आर्ट्रिया, 2 लोअर चैम्बर वेंट्रिकल, फिर उसकी कौन से वेन है वो बता दिया, फिर उसकी फिजियोलॉजी बता दी, हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, कैसे ब्लड आ रहा है उसमें, फिल्टर हो रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैसे अदर ऑर्गन्स में जा रहा है, ये मेंशन कर दिया। इतने में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ये आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है राइट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये क्वेश्चन है आपका, तो आपको पहले फिजियोलॉजी लिखना है और फिर उसके थोड़े से फंक्शंस भी मेंशन कर देंगे, तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन से ऑर्गन इंक्लूडेड होते हैं, आप रफ डायग्राम बनाइए, उसमें मेंशन करिए ये ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं, थोड़ा सा उस ऑर्गन्स के बारे में आप मेंशन करिए और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन लिख दीजिए। इसके साथ ये आंसर कंप्लीट होगा। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ दिख रहा होगा, ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट नेजल कैविटी, हम पहले सांस लेते हैं जब मतलब नाक के द्वारा ही तो सांस ले रहे हैं, नासा गुहा के द्वारा। फिर एपिग्लोटिस, राइट लंग, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। आप ये रफ डायग्राम बनाइए और एक पाइप नुमा आकार बना दिया, उस पर मेंशन कर दिया लाइन वाइज। सीक्वेंस बराबर रखिएगा, सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं करिएगा क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप।
फिर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में लिखेंगे, क्या होता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर द बॉर्डर ऑफ दिस डिवीजन इज लोअर एज ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में लिखेंगे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में लिखेंगे और उसका फिर फंक्शन लिख देंगे। इसके साथ ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर है एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब इसमें क्या क्या होता है, कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं, स्टमक के, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। जीआईटी का बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है क्वेश्चन, तो डायग्राम आप थोड़ा सा एग्जैक्ट, फिर मैं दोहरा रही हूँ कि एग्जैक्ट डायग्राम आपको नहीं आ रहा है, आप रफली ड्रॉ करिए, बट डायग्राम के साथ अगर आप अपना आंसर लिखते हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। या आप अपना डायग्राम बनाओगे, स्टमक है, इसोफेगस है, फिर स्टमक के नीचे क्या आएगा आपका, ये सी नुमा शेप आपको दिख रहा होगा, ये सी। आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये हमारा यहाँ पे इसोफेगस आ जाएगा, फिर ये हमारा कर्व जो अंदर की तरफ है वो क्या हो जाएगा, स्टमक, और जो बाहर की तरफ है उल्टा एस। मैं एक शॉर्ट टेक्निक टाइप आपको बता रही हूँ, आपको याद रखना, आप अपने तरीके से भी रखिए। उल्टा एस बना के फर्स्ट पार्ट इसोफेगस, कर्व अंदर है स्टमक, कर्व बाहर की तरफ है डिओडेनम। फिर उसके नीचे आपका थोड़ा सा ऐसे ऐसे जो भी ये इमेज है जिगजैग टाइप्स, बाहर की लेयर है लार्ज इंटेस्टाइन, अंदर की लेयर होगी स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर कोलोन, रेक्टम, आप प्रैक्टिस करोगे आपको इजी हो जाएगा। डायग्राम बनाने के थोड़ा सा आप ट्रिक निकाल सकते हो कि हम कैसे रफ डायग्राम बना सकते हैं, आप ऐसे बनाओगे। फिर ये आउटर लेयर याद रखना है अपने को, क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, अंदर की लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं वो आपको लिख देना है कि कौन से चीज़ें क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, लिवर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर दोगे। इसके साथ ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर है राइट डिटेल अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इन 20 में जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ कि फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है वो ज़रूर से आप प्रिपेयर करके जाइएगा। तो पहले आप क्या करोगे, वही सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप पहले जीआईटी का मेंशन करोगे, उसका डायग्राम, फिर कौन सी चीज़ें कैसे एब्जॉर्प्शन होती है। आप खाना खाते हो, कार्बोहाइड्रेट ऐसे डायरेक्टली तो नहीं डाइजेस्ट होने लगता, वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है, कहीं लिपिड खाते हो तो वो चीज़ें कैसे एब्जॉर्ब हो रही हैं, किन के थ्रू, कार्बोहाइड्रेट कैसे हो रहा है, कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सी चीज़ें उसको टूट रही है, कौन से मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है वो लिखना है। फिर आपका लिपिड्स है, ऐसे आपको ये आंसर का मतलब फॉर्मेट करना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कौन से पार्ट से आ रहा है, कौन सी यूनिट से आपका क्वेश्चन आ रहा है, नर्वस सिस्टम से। आपने सुना होगा सोमैटिक, ऑटोनॉमिक सिस्टम, सोमैटिक का पार्ट नहीं होता है, फिर ऑटोनॉमिक का क्या दो पार्ट होता है, आपका होता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो ये कैसे वर्क करता है, इसमें आप डिफरेंस, मतलब आप डिफरेंस याद कर लीजिए, वो आप लिख सकते हो ब्रीफ में, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बस। तो आप उसको, अगर डिफरेंस आ रहा है तो आप टेबल में सामने सामने लिखिए, डिफरेंस का फॉर्मेट ये होता है। और आपको अगर सिर्फ नोट पूछा गया है तो आप उसको पैराग्राफ में ऊपर सिंपैथेटिक, नीचे पैरासिम्पैथेटिक ऐसे लिख के आएंगे। तो पहले तो आपको नर्वस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम के क्या काम है, कितने में क्लासिफिकेशन है उसका। तो फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस में डिवाइडेड है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, ब्रेन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि मैंने अभी बताया। और ऑटोनॉमिक का दो पार्ट है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। आपको पता होगा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक की डेफिनेशन क्या होती है, प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एक्शन इन स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड फाइट और फ्लाइट मोड। सिंपैथेटिक, आपको जब डर, कभी आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, जब बॉडी जैसे रिस्पॉन्स करती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, गूज़बम्स आ जाते हैं, प्यूपिल डायलेटेड हो जाती है, ये क्या है, किसकी वजह से हो रही है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। पैरासिम्पैथेटिक क्या है, उस सिचुएशन के बाद जब आपकी बॉडी काम डाउन हो रही है वो पैरासिम्पैथेटिक होता है। तो यहाँ पे मैंने नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नर्वस सिस्टम, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अब इसके साथ ये आपका कंप्लीट हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिवर। ये भी पूछा जाता है। आपको क्या बनाना है इसमें, लिवर का डायग्राम बनाना है, उसके लेबल डायग्राम के साथ। मैं डायग्राम फिर रिपीट कर रही हूँ कि डायग्राम सिर्फ बना के नहीं आना है, उसकी लेबलिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। डायग्राम भले ही रफ हो, लेबलिंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए। तो ये लिवर का डायग्राम बनाएंगे, हिपैटिक वेन्स हैं, बाइल डक्ट्स हैं, गॉल ब्लेडर, इंफीरियर वेना कावा, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोर्टल वेन, स्प्लीन, स्प्लीन हमने अभी पढ़ा था, फिर स्प्लेनिक वेन, स्टमक, ये आपको डायग्राम याद होना चाहिए। फिर फंक्शंस ऑफ द लिवर, फर्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन, सेकंड है मेटाबॉलिज्म के लिए हमारा लिवर रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टोरेज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ब्लड शुगर बैलेंस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें एक दो लाइन और दी है, नहीं याद हो रहा है आप हेडिंग भी लिख के आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है ड्रॉ वेल लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड इट्स फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है सेंस ऑर्गन से है, ये आपका सेंसरी ऑर्गन्स आपने पढ़ा होगा, ईयर, नोज, आई, ये सारी चीज़ें। तो आपको आई का डायग्राम अच्छे से बनाना आना ही चाहिए। आई का डायग्राम बहुत सिंपल है, बस आपको लेबलिंग पे ध्यान देना है थोड़ा सा। तो ये आपका डायग्राम आपने प्रिपेयर कर लिया स्ट्रक्चर में, और फिर फंक्शंस बता दिए। फंक्शन आंखों से देखना क्या होता है ये फंक्शन नहीं पूछा गया है, उसके पार्ट्स के फंक्शन क्या है वो पूछा गया है। तो आप उसके पार्ट्स के फंक्शन लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे वन लाइनर में बता रखा है, बुक में बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, नहीं मतलब बाय हार्ट हो रहा है, नहीं चीज़ें याद रह रही हैं, तो यहाँ पे वन लाइन में है। स्क्लेरा क्या करता है, प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स आई बॉल। फिर कॉर्निया क्या करता है, रिफ्रैक्ट्स लाइट रेज। फिर आपका क्या करता है, सीलियरी बॉडी होल्ड्स लेंस इन द प्लेस। ऐसे करके आपने सारा जो डायग्राम पे आप लेबल करोगे, ज़रूरी नहीं कि सारी लेबलिंग करो, आपको जितना याद हो रहा है मेन चीज़ें हैं लेबल करो, साइड में उसका कॉलम बना के नाम लिख के उसके फंक्शंस मेंशन करना है। इसके साथ ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन की लेयरिंग आपको बतानी है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। आउटर लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस, मिडिल लेयर डर्मिस, थर्ड लेयर हाइपोडर्मिस। तो फर्स्ट लेयर क्या करती है, हमें टेम्परेचर से बचाती है, बाहर के एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाती है। फिर आपको अगर ये चीज़ें नहीं है, ये आप मैंने यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है, ये नहीं भी मेंशन करते हो, आपको इतना तो याद होना ही चाहिए। तो आप ये मेंशन कर दिए, थोड़ा सा हेयर शाफ्ट वगैरह बना दिया, फर्स्ट लेयर मेंशन कर दिया, उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तीनों लेयरों को, फिर ये हाइपोडर्मिस, 3 लेयर्स हो गई। फिर फंक्शंस क्या है, उसके मेन फंक्शंस क्या क्या कहते हैं, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, फिर प्रिवेंट्स लॉस ऑफ मॉइस्चर है, फिर आपका एक्ट्स एज अ सेंसरी ऑर्गन, टच डिटेक्ट करता है। ये सब आप कॉमन जो फंक्शन है वो भी मेंशन कर दिए। फिर है राइट द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो आपको मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये 20 क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लिए तो आपको ह्यूमन एनाटॉमी में पासिंग मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, पासिंग से ज़्यादा भी मिल जाएंगे। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने बना लिया, लूप्स वगैरह बना लिए, ग्लोमेरुलस और सारी चीज़ें मेंशन कर दी लेबल के थ्रू। आपको फिर मैं कह रही हूँ कि आपको क्लीन एंड नीट डायग्राम की बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है, रफली आप डायग्राम बनाइए और फिर उसका मेंशन करिए, लेबल करिए। आर्टरीज हैं, वेन्स है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले मेन है, लूप ऑफ हेनले मेन करिए, फिर वेन, फिर आर्टरी, 5-6 नाम इसके जो इम्पोर्टेंट है वो मेंशन करो। फिर आपका क्या आ जाएगा, उसका फंक्शन क्या होता है वो, कि कैसे फिल्ट्रेशन चीज़ें हो रही हैं, यूरिन कैसे फॉर्म होता है बॉडी में, ये सब मेंशन करके ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। डिस्क्राइब द हार्मोन्स एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मैं आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग का फॉर्मेट और कैसे आपको आंसर लिख के आना है ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, बट हाँ मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करते चल रही हूँ। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमारे ऐप पे विजिट करना होगा, जिसकी वेबसाइट है www.medicalvidyarthi.com। ये हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो आप पहले क्या करोगे, का स्ट्रक्चर बनाओगे। क्या होता है, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दे रखा है, ये आपका थोड़ा सा अंगूरनुमा इस तरीके से ब्रेन में प्रेजेंट होता है। रफ डायग्राम बनाइएगा, फिर से दोहरा रही हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि मैम एकदम नीट एंड क्लीन दिखा रही हैं तो ऐसा ही लिख के आना है, नहीं आ रहा है मुझे, मैं कैसे लिखूँगा। ये सब इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
आपने हाइपोथैलेमस बता दिया, पिट्यूटरी स्टॉक बता दिया, पोस्टीरियर लोब बता दिया, फिर उसके फंक्शंस, किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ग्लैंड, या वहाँ से कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ये सब मेंशन करिए। ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, उसका फंक्शन हो गया। इस तरीके से आप ये आंसर फॉर्मेट करेंगे। तो इसके साथ ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब है राइट एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ डायग्राम। कभी कभी डायग्राम नहीं भी पूछा जाता है, बट रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक मेल या फीमेल आपको बनाने के लिए आता ही है, एक्सप्लेन करने के लिए, फंक्शन के लिए। तो मैंने यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि आप पार्ट्स के नाम लिखोगे, उसके फंक्शंस लिखोगे, और आप डायग्राम रफली बना सकते हो कि मेल ऑर्गन्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल ऑर्गन्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ऐसे ये आंसर फॉर्म करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द हार्मोन्स एंड फंक्शन। ये अलग से भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको फंक्शंस लिखना है, थोड़ा सा डिटेल्स में ब्रीफ में लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आप डायग्राम बना दीजिए और उससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के नाम लिख दीजिए, 4 से 5 पॉइंट में फंक्शन लिख दीजिए। तो इसके साथ आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन में आप इतना कंटेंट भी लिख के आओगे, दैट इज इनफ। और लॉन्ग होगा तो आपको थोड़ा सा हार्मोन्स का नाम लिखना है, वो हार्मोन्स सिक्रीशन के बाद उस हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, बॉडी में क्या काम है, ये सब चीज़ें लिखोगे। तो इसके साथ आपका ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए, आपका एनाटॉमी का आराम से इजी वे में रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू।